अब हम पढ़ाएंगे गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी, वस्तु की दूरी व प्रतिबिंब की दूरी में संबंध, और ये पढ़ाएंगे अवतल दर्पण के लिए। बच्चों, अवतल दर्पण से दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी भी और वास्तविक भी। तो पहला फार्मूला हमारा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए है, वास्तविक प्रतिबिंब पहला फार्मूला इसके लिए बनाएंगे। बच्चों ध्यान देंगे, बहुत खास चीज़ है, जरा ध्यान ज़्यादा देना है। एक वस्तु है हमारे पास ओ डैश, इस वस्तु से प्रकाश की किरण चलती है इस तरीके से ये, और परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष को काटती हुई इस तरीके से निकल जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष को जिस पॉइंट पर काटती है उसे मुख्य फोकस बोलते हैं, एफ। दूसरी प्रकाश किरण इस तरीके से चलती है बच्चों, ये वक्रता केंद्र को काटती हुई निकलती है और द्वारक से टकराने के बाद या परावर्तित होने के बाद पुनः अपने मार्ग से ही वापस पहुंच जाती है। जहां दोनों किरणें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, काटती है, वहां पे एक प्रतिबिंब बन जाता है आई डैश। ठीक है, ये बच्चों इसका ध्रुव है P, और हमने बताया था इसके लिए कि दर्पण से बाईं ओर की सभी जो दूरियां हैं वो सब नेगेटिव रहेंगी। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है हमें। यहाँ PO दर्पण से वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी ये आ जाएगी PO इजकल टू माइनस के U से लिखते हैं। और बच्चों फिर देखो, ध्यान देंगे यहाँ PC क्या है, वक्रता त्रिज्या है -r। फिर बच्चों ध्यान देंगे PI क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है, इसको लिखते हैं V, माइनस का V। फिर बच्चों यहाँ ध्यान देंगे PF क्या है, ये फोकस दूरी है माइनस के F। क्लियर होगी बात सभी? आगे ध्यान देंगे यहाँ, ये हमारे पास दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज OC, त्रिभुज OC एंड दूसरी त्रिभुज है CI डैश, CIC है ये, CI डैश। ये समरूप त्रिभुज हैं, ये दोनों समरूप त्रिभुज हैं, या समकोणिक भी बोल सकते हैं, समकोणिक त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, इनके लिए एक इनका गुण होता है समरूप त्रिभुज का, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगली दो संलग्न भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने दो संलग्न भुजाएं ले ली, O डैश और I डैश इजकल टू आ जाएगा इनका अनुपात OC अनुपात CI, ये इक्वेशन फर्स्ट होगी हमारी। सेम इसी तरीके से यहाँ चित्र में देखेंगे हम FI डैश एंड ANF, ये भी समरूप त्रिभुज है। तो इनके लिए भी सेम गुण यूज करेंगे हम, जो क्वालिटी है इसकी क्या है, AN अपॉन आ जाएगा I डैश इक्वल टू NF अपॉन आ जाएगा FI, ये इक्वेशन 2। क्लियर होगी? अब यहाँ चित्र में देखेंगे थोड़ा सा, O डैश इजकल टू AN के बराबर है हमारे पास, क्योंकि O डैश इजकल टू है AN। ये दोनों चीज़ें एक जैसी हैं, दिखाई दे रहा होगा चित्र में, सेम है। ये वस्तु पर की दूरी लंबाई है और ये हमारे पास अभिलंब है, तो ये दोनों चीज़ सेम है। कोई से एक इक्वेशन में रख दो, AN की जगह हमने रख दिया है O डैश बटे I डैश इजकल टू NF अपॉन FI, इक्वेशन 3। अब बच्चों क्या करेंगे, 3 और फर्स्ट की तुलना कर देंगे, समीकरण 1 व 3 की तुलना करने पर तुलना कर देते हैं। ये दोनों चीज़ सेम है इनमें, जब ये सेम है तो ये भी बराबर होंगी। तो क्या आ जाएगा हमारे पास OC अपॉन CI इजकल टू NF अपॉन FI, ये इक्वेशन 4 है। यहाँ थोड़ा सा ध्यान देंगे, OC इजकल टू क्या है, देखिए यहाँ पे OC इजकल टू क्या है, ये आ जाएगा PO माइनस PC। फिर ध्यान देंगे आगे क्या है, CI इजकल टू क्या है, CI इजकल टू हो जाएगा PC माइनस PI। आगे चलते हैं बच्चों, NF
एन एफ इजकल टू लगभग है हमारे पास में एन एफ बराबर आ जाएगा हमारे पास में एफ पी या पी एफ लगभग हो जाएगा इसके। तो इसका मान निकालेंगे हम। ये क्या है हमारे पास में, फोकस दूरी है माइनस के एफ। फिर है तीसरी चीज़ है एफ आई इजकल टू क्या आ जाएगा, पी आई माइनस पी एफ। ये सब चीज़ समीकरण 4 में रख देंगे, यहाँ ध्यान देगा। ओ सी बराबर क्या है, पी ओ माइनस पी सी बटे सी आई इजकल टू है पी सी माइनस पी आई इजकल टू एन एफ इजकल टू पी एफ, और पी एफ का मान है माइनस के एफ अपॉन एफ आई इजकल टू पी आई माइनस पी एफ। नेक्स्ट वीडियो